एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी किसी भी सर्विस के लिए आप मेरे वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड पर्सनल अगर कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए भी आप सेम जगह कनेक्ट करो। एंड मनी एनर्जी के हीलिंग के लिए भी आजकल आप लोगों का आने लगा है कॉल मैसेज। तो आज से मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया है इस चीज़ को रिसीव करना। 2 लोगों की अभी तक मैंने ली है एंड मैं उसको आज या कल से हीलिंग शुरू करूँगी। बट मनी एनर्जी को लेकर क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा थे, तो मैं आज ये प्रॉपर वीडियो उसी पर बना रही हूँ। एंड इसके बाद एक और वीडियो मैं लाऊंगी जो पितृदोष पर होगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आती जा रही हैं एंड मैं उन चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बिकॉज नॉलेज खुद तक रख के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ये आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आती है और हम लोग अटक के किसी 1-2 एस्पेक्ट पे रह जाते हैं, वरना अदरवाइज वो प्रॉब्लम कितने बड़े एस्पेक्ट पे हमें ट्रबल कर रही होती, नॉट ओनली आस, हमारी पूरी फैमिली तक को। तो आज तो सबसे पहले हम लोग मनी एनर्जी पे बात करते हैं, ठीक है। पितृदोष के थोड़ा मुझे स्क्रिप्टिंग करना होगा, नोट्स बनाने होंगे ताकि कुछ छूटे नहीं, तभी जाकर मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। अगर आप मनी एनर्जी के बारे में मैंने एक सिंपल से बताया था कि लोग तांत्रिक वगैरह जब आप पर वर्क करवाते हैं आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, चाहे आपके फाइनेंसेस को ख़त्म करने के लिए, तो सबसे पहले जो क्रिएट होता है वो मनी एनर्जी ड्रेन करने के कॉर्ड्स होते हैं। इसको आम भाषा या तंत्र की भाषा में लक्ष्मी को बांधना भी कहते हैं। ये हम लोग सुनते रहते हैं, मैंने भी बहुत बार पहले सुना था। लॉजिकली ये लगता था कि लक्ष्मी को बांध देना क्या होता है, समझ नहीं आता था। बट जब मुझे ये सब चीज़ दिखाया गया, समझाया गया, बताया गया, या फिर कहूँगी तो मेडिटेशन में एक तरह से गाइड किया गया, इन चीज़ों को जब मैंने खुद देखकर चेक किया तो एक क्लैरिटी आई कि व्हाट इज़ इट। तो सबसे पहले मैं समझाती हूँ मनी एनर्जी कहाँ है, क्या है। आप एक लाइफ में कितनी मनी अर्न करने वाले हैं, या फिर आपको कितना हक मिला है ऊपर वाले से, मनी की कितनी ब्लेसिंग मिली हुई है, ये सारा कुछ आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में स्टोर रहता है। रूट चक्र को हम लोग सब प्रोस्पेरिटी से कनेक्ट करते हैं, बट मैं यकीन मानूंगा इट इज़ सोलर प्लेक्सस। रूट चक्र आपके बेसिक मूलभूत आधारों को देखता है। अगर वो ख़राब है तो आप उन नीड्स को भी पूरा करने के लिए परेशान रहते हो। बट मेरा ये मेडिटेशन में क्लियर मुझे दिखाया गया है सोलर प्लेक्सस चक्र। जब मुझे एक बार गाइड किया गया था किसी की मनी एनर्जी को चेक करने के लिए, जब चेक किया तो वो नेगेटिव था एंड मुझे खुद को नहीं पता था मनी एनर्जी कहाँ होती है। मैंने बस हीलिंग शुरू करी थी एंड मुझे खुद ब खुद सोलर प्लेक्सस दिखाया जाने लगा। एंड लेटर ऑन मुझे पता चला कि सोलर प्लेक्सस के जो स्वामी होते हैं वो विष्णु एंड लक्ष्मी जी होते हैं। तो ऑफकोर्स जहाँ लक्ष्मी विष्णु है, पैसों की बरकत तो वहीं से होती है। तो ये मनी एनर्जी आपकी स्टोर होती है आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में। जब कोई आपको फाइनेंशियली हार्म करना चाहता है, खासकर तांत्रिक क्रियाओं में, चाहे वो खुद तांत्रिक हो चाहे कोई और करवाता है, उसका तरीका क्या होता है, आपकी उन्हीं एनर्जीज को अपनी तरफ खींचा जाता है। फाइन, एक कॉर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं या कई तरह की एनर्जी ड्रेनिंग सिस्टम क्रिएट हो जाती है। आपकी एनर्जी आपकी के पास थी बट आपसे ही उसको लिया जा रहा है, ठीक है। उसको उठा के कोई अपने पास डायरेक्टली नहीं ला सकता, क्योंकि आपकी कृपाएं आपके पास ही आएंगी। आपकी जो ब्लेसिंग्स है मनी की वो तो आपको ही मिलनी है, वो बंदा नहीं ले सकता उसको डायरेक्ट। इसीलिए आपको कृपाएं मिल रही हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कितने लोग वैभव लक्ष्मी के व्रत करते हो, लक्ष्मी की साधनाएं करते हो, आपको लगता हो कुछ होता ही नहीं, कुछ फ़ायदा ही नहीं होता, बट कई केसेस में तो होता है आपको सब कुछ दिया जा रहा है बट वो तुरंत ड्रेन हो जा रहा है, वो कोई और खींच ले रहा है क्योंकि कुछ ऐसे ही काम कर रखा है आपके ऊपर। ये तो हो गया तांत्रिक का पार्ट। ये बेसिकली ब्लैक मैजिक मैजिक है, आपकी ऑरा में ब्लैक मैजिक रहेगा जब इस तरह का आपके ऊपर काम हुआ है। एंड सेकेंडली जो इस दौरान मुझे पता चला ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। एंड खुद मैंने आज तक कितने लोगों की कंसल्टेशन, अभी तक जितने भी लोगों से बात करी है, हीलिंग करी है, ये एक मोड पर तो कभी मेरा खुद का फोकस नहीं गया जितना इस बार मेरा फोकस इस पर ड्रॉ किया गया है। एंड ये इतनी बड़ी बात है कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि यूट्यूब पे पितृदोष से रिलेटेड मुझे लगता है ऑलरेडी कई वीडियोस होंगे, तो आप एक बार देख सकते हो। बट जो मुझे समझ में आया है एंड एक कॉम्बिनेशन की मेरी वीडियो से आप लोगों को पूरा ज्ञान मिल सके, उस चीज़ को कैसे डील करना है, ये एक कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगी। जब आप पर पितृदोष है, ये पितृदोष मतलब पिछले जन्म का वो कुंडली वाला दोष नहीं है। कुंडली में जब पितृदोष होता है, आपके लास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्माज है अपने पितरों के, वो पितर अब नहीं आ रहे आपको परेशान करने, ये तंग करने, वो उसी लाइफ में रहेगा। आपका कनेक्शन वहीं तक था, आपका अब डीएनए चेंज हो चुका है। अब भगवान, वो सृष्टि जो है वो आपका कर्मा बैलेंस कर रही है, क्योंकि आपने कुछ फर्ज उस लाइफ में नहीं निभाए थे, तो इस लाइफ में ऑब्स्टिकल्स के थ्रू आपको वो प्रॉब्लम्स इस लाइफ में फेस करनी पड़ेंगी। ये प्री प्लान्ड है, ठीक है, कि ये होना है। नाउ इस जन्म का कर्मा क्या होता है, अभी से लेकर मेरे
3 पीढ़ी पहले तक जितना मुझे पता चला, समझ आया, जैसे मैं एक जनरेशन हूँ, अब मेरे ऊपर के मम्मी पापा के मम्मी पापा, दादा दादी तक मेरा इफ़ेक्ट है, ठीक है, उस फैमिली तक मेरा इफ़ेक्ट है। दादा दादी से लेकर इस फैमिली तक, इस जनरेशन तक कोई भी अगर डेथ होती है तो 90% लोग प्रेत बनते हैं, 90% से भी ज़्यादा लोग प्रेत बनते हैं। तो उस कंडीशन में उनकी वो जो दर्द है, वो तकलीफ़ है, वो अपनी फैमिली पर डालना शुरू कर देते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप उनके कितने दुलारे थे, कितने प्यारे थे, इनफैक्ट जो ज़्यादा दुलारे रहे होते हैं उनको ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट मिलता है उनका, उन प्रेतों का। प्रेत क्यों बनते हैं? आपकी फैमिली में देखना, इक्के दुक्के लोग पितृदेव बनते हैं। ये सब एक कंसेप्ट है, अगर आप ऑलरेडी जानते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हो तो कोशिश करूंगी अगली वीडियो में जितनी जानकारी मुझे मिली है या मैं समझी हूँ मैं आप लोगों को डिस्कस। पितृदेव वही लोग बन पाते हैं जिनकी आत्मा ऊपर के चक्रों से निकलती है। जिनकी आत्मा नीचे चक्रों से निकलती है वो लोग धरती पे अटक जाते हैं, उनकी सोल को नहीं शांति मिलती है, क्योंकि उन्होंने कुछ पुण्य तो कमाया ही नहीं। कौन सोल्स होते हैं वो ऐसे जिन्होंने ज़िंदगी घूमना फिरना, भोग विलास, खाना पीना, शॉपिंग करना, ऐश मौज करने में काट दिया, ना मंत्र जाप वगैरह कभी कुछ ज़्यादा किया, बस एक अगरबत्ती दिखा दी, दिया जला दिया, प्रणाम कर लिया, 2-4 मंत्र पढ़ ली, हो गया। तो क्या हुआ ना, आपकी प्राण ऊर्जा कभी तो ऊपर आई ही नहीं, नीचे के नीचे ही अटक के रहेगी। आपका कभी कोई चक्र जागृत हुआ ही नहीं, कभी वो स्पेशल आपकी लाइफ में हुआ ही नहीं कि आप 3 चक्रों से ऊपर भी उठ सको। 16 चक्र से ऊपर उठ जाते हो तो सोल की एक प्रोग्रेस शुरू होने लगती है, थोड़ी थोड़ी भी, बट उसके नीचे तो लाइफ मतलब सोचो, अभी तो जो लाइफ आपने जी, अगला जन्म जो होगा सो होगा। बीच का वो जो फेज़ होता है ना, प्रेत वाला फेज़, जिसमें लोग 200 साल 500 साल से फंसे पड़े हैं, ये बीच का फेज़ बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाता है। और ये दर्दनाक फेज़, ये दर्द जो है आप अपनी फैमिली को देना स्टार्ट कर देते हो। अब आप में से कई सारे लोगों को, अच्छा छोड़ो, मैं इन चीज़ों को नहीं अभी बताऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं पितृ वाले बहुत सारे सिम्टम्स बताने वाली थी, उसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो जब उनका वो पीछे पड़ जाते हैं ना आप लोगों के, हो सकता है सबके पीछे पड़े, सबको परेशान कर रहे हो सकता है फैमिली के 2-4 लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हो, जिनकी ऑरा जितनी ज़्यादा वीक ऑरा उतना ज़्यादा आप पर इफेक्ट। जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप वगैरह करते हैं, उन पर तो काला जादू भी कोई करते तो जल्दी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन पता ज़रूर चल जाएगा कि कोई किसी ने कुछ किया है, वो आपको पता चल जाएगा, आपको ध्यान में दिखा दिया जाएगा, बट आपकी ऑरा को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। 100% की स्पीड पे आई वो चीज़ आपको 5 से 6% इफेक्ट करके बस आपको खबर कर देगी कि आप पर कुछ किया गया है। ये ताकत होती है मेडिटेशन में। तो अगर आप मेडिटेशन करने वाले पर्सन हो, बहुत पूजा पाठ मंत्र जाप वगैरह करते हो, तो आपकी ऑरा होती है लॉक। आपकी ऑरा को भेजना इतना आसान नहीं, तो वो प्रेत आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर पाते हैं। बट अगर नहीं हो आप इन चीज़ों में, आप ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह नहीं करते, कुछ नहीं करते हो, तो आपकी ऑरा बिल्डअप नहीं हुई, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तो ये जो फैमिली के प्रेत होते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए भी सेम होता है, तो इनको हक होता है आपकी डीएनए में छेड़खानी करने का। वो आपकी मनी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। वो कॉर्ड्स कहीं भी कनेक्ट कर लेते हैं, खुद से कनेक्ट कर लेते हैं, अपनी ही आत्मा से कनेक्ट कर लेते हैं। वो नेक्स्ट लाइफ में उनको फ़ायदा देगा, नेक्स्ट लाइफ में आपकी मनी एनर्जी भी उनको ड्रेन होगी। कॉर्ड्स जो बन जाते हैं वो लाइफ बाय लाइफ रहते हैं, हटते नहीं हैं जब तक हमें उन्हें हटाते नहीं हैं, ठीक है। इस लाइफ में जो आपकी मनी एनर्जी खींची गई है, मर गए ऐसे ही दोनों जन, अगले जन्म में वो बंदा आपकी मनी एनर्जी खींच रहा होगा। ये मेरे खुद के साथ हुआ था। आज जो लोग मेरे परिवार में करीबी लोग हैं, मेरी एक को मैं बेस्ट फ्रेंड माना करती थी एक टाइम पे, वो लोग पिछली लाइफ से मेरी मनी एनर्जी को ड्रेन कर रखा था। उन लोगों ने, ये बहुत पहले की बात है, मुझे ये सारी चीज़ें हिप्नोसिस में पता चली थी, तो वहाँ पे हटाया था। तो ये इस लॉन्ग स्टोरी। तो इस तरह से भी होता है, वो आपको लाइफ बाय लाइफ चलती रहती है। एक बार मनी एनर्जी के कॉर्ड्स हटा दिए इन पितरों के केस में, क्योंकि प्रेत है, वो फिर से बना सकते हैं दोबारा। उनको पता चल गया अरे इसका तो सब ठीक हो गया, मेरे से हट गया, वो फिर से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप अपना कोई कवच रेडी नहीं है आपका। तो इस तरह से मनी एनर्जी ड्रेन होती है। ये 2 मेजर कॉजेज़ होते हैं मनी एनर्जी के ड्रेन होने का। ये मुझे जो पता चला है, मुझे दिखाया गया, मुझे समझ में आया है। एक तांत्रिक क्रियाएं और दूसरा आपका ये पितरों की का इफेक्ट, या कहो तो प्रेतों का इफेक्ट, ठीक है। वो है फिजिकल रिलेशनशिप। आप अगर किसी से फिजिकली इन्वॉल्व हैं, मे बी शादी से पहले चाहे शादी के बाद, तो भी फीमेल्स की जो मनी एनर्जी है वो ड्रेन होती है। अगर आपका पार्टनर कार्मिक है तो वो चोरी ही होती है, आपको मनी के ड्रेनिंग के कॉर्ड्स मिल जाएंगे। अगर आपका पार्टनर आपका सोलमेट है, आपके लिए एक अच्छा सोल है, तो आपकी शक्तियाँ वैसे भी उसका साथ देना स्टार्ट कर देती है आफ्टर मैरिज। एंड अगर फिजिकली हो तो बिफोर मैरिज, देन ऑल्सो इट सपोर्ट्स। जब सोलमेट्स होते हैं वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते
करते हैं, उनकी एनर्जीज खुद ही एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। बट इन टर्म्स ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप ये चीज़ें स्टील होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप बने ही हैं आपको नुकसान पहुँचाने के लिए, आपको सफ़र कराने के लिए। तो इसके लिए आपको अपने आप को सिक्योर रखने की ज़रूरत है, अपनी ऑरा पर काम करने की ज़रूरत है। जितना मेडिटेशन कर सकते हो करो, एटलीस्ट आधा घंटा देना तो आप स्टार्ट कीजिए, ताकि आपकी ऑरा सिक्योर हो। अपनी मनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए कि जब आप खासकर सपना देखते हो ना, कुछ आपका चोरी हो गया, कहीं कुछ छूट गया आपका, इस तरह के सपने इंडिकेशन होते हैं कि आपकी मनी एनर्जी चोरी हुई है। वो किसी भी माध्यम से हो सकती है, मतलब तांत्रिक क्रियाएं हो, चाहे फिर पितरों का इफेक्ट हो, लेकिन इस तरह के सपने आपको बता देते हैं कि आपकी मनी एनर्जी चोरी हुई है। अगले दिन जब आप ध्यान वगैरह करते हो, ध्यान में जाओगे, आपको दिख जाएगा कि कॉर्ड्स बन गए हैं, तो वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। इस तरह के सपने अगर आपको आते हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाइए कि आपके साथ कोई गड़बड़ हुआ है। इवन ऐसा भी होता है कि आपने देखा कि कोई कुछ चोरी करके ले गया, आपको फिर वो सामान मिल भी गया, फिर भी कॉर्ड्स निकल चुके होते हैं। ये कुछ एनर्जेटिक वे पे काम होता है, एनर्जी लेवल पर काम होता है। तो जब तक मुझे इन चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाएगा, नहीं दिखाया जाएगा, तो मुझे शायद इससे ज़्यादा और कितना पता चलेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा और कि ये एनर्जी हर ऐसे लोग सपने में कैसे खींचते हैं। ऑफकोर्स हवा है, एनर्जी है, सपने में हम भी अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर ही होते हैं। स्थूल शरीर सो रहा होता है, सूक्ष्म शरीर, हमारे शरीर में कई शक्तियाँ हैं। वी आर नॉट अलोन, हमारी एनर्जीज़ हैं, हमारी शक्तियाँ हैं, वो घूमती रहती हैं। जो ऑलरेडी मेडिटेशन के मार्ग में है, आपके लिए ये टर्म नए नहीं होंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर घूम रहा है, तो बाकी सूक्ष्म ऊर्जाओं से कनेक्ट करते ही हैं हम लोग। तो प्रेत भी होते हैं, वो रूप बदल, उन पर डिपेंड करता है उनकी एनर्जी कैसी है, वो रूप बदलते हैं। प्रेत तो और भी कई प्रेतों से दोस्ती कर लेते हैं एंड देन वो आप पर इफेक्ट डालना स्टार्ट कर देते हैं। खुद पीछे हैं, बाकी प्रेतों को सामने करके वो एक सीन रच रहे हैं। बहुत कुछ होता है सूक्ष्म वर्ल्ड में बहुत कुछ होता है। बट इतनी लंबी कहानी का शॉर्ट यही समझना है कि मनी एनर्जी चोरी हुई है या हो रही है, इसके लक्षण क्या है। सपना तो सबसे बड़ा इंडिकेशन है। एंड उसके बाद आप देखोगे कि अगर आप बिजनेस में हो, तुरंत आपकी सेल खत्म हो जाएगी, इमीडिएटली बिजनेस का तुरंत पता चल जाएगा। कुछ ही दिन में आपकी जॉब चली गई, ऐसी चली कि जॉब ही नहीं मिल रही है। हम लोग क्या होता है ना, कई इन चीज़ों को जनरली किस्मत की ही मार समझते हैं। डेफिनेटली होती है किस्मत की मार, क्योंकि अगर जब मैं कुंडली देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि ये अभी फेस ये था, इसको ये चीज़ सफ़र करना था। बट मेरे पति एक बड़ा अच्छा लाइन बोलते हैं, भगवान कभी खुद पर ब्लेम नहीं लेते। तो दैट्स राइट, भगवान कभी खुद पर ब्लेम नहीं लेते। कोई ना कोई माध्यम बन जाता है उन चीज़ों को फलीभूत करने का। तो कभी तांत्रिक माध्यम बन जाते हैं, या फिर जो लोग तांत्रिक से काम करवा रहे होते हैं उनका अपना पाप का घड़ा और भरना होता है। उनको जब पापियों को सज़ा देनी होती है तो उनको घड़ा और भरवाया जाता है। तो वो उनका अपना हो गया। आपको अभी कुछ, या तो आपको सीखना है, कुछ लर्निंग है, तो आपको ये सिखाने के लिए आपके साथ कुछ हुआ है ताकि आप सीखो इस चीज़ से डील कैसे करना है। या फिर कुछ आपका करवा रहा होता है, उसको हमें बैलेंस करना है। बहुत कुछ होता है, तो कोई ज़रिया बन जाता है। तो कई बार ये प्रेत ही ज़रिया बन जाते हैं। क्या पता आज की वीडियो से आप में से कई सारे लोगों को पता चले कि आपके साथ भी ऐसा हो रखा है, तो आप भी सोचो कि चलो इस चीज़ को हमें डील करना है। पितरों की इशू है तो उन्हें हमें सॉल्व करना है, पितरों को शांत करना है, क्योंकि अब आपका समय आ गया। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपका समय ना आया है और मुझे नहीं पता कब आएगा। तो इस चीज़ को समझिए, टेक इट सीरियसली, अपनी मनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए। अगर आपका भी अचानक से ऐसा करियर ख़त्म हुआ है कि वो बन ही नहीं पा रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, लाख कोशिशों के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी, अपनी मनी एनर्जी को एक चेक करिए, ठीक है। उसको कॉर्ड्स को चेक करिए, चाहे करवाइए। यू विल कम टू नो कि आपका मेन प्रॉब्लम है कहाँ, इशू है कहाँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए रहेगा यूज़फुल। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था, बट ये बहुत यूज़फुल था गाइज। एंड इफ़ यू फील कि ये वीडियो लिटरली बहुतों को यूज़ हो सकता है, तो डेफिनेटली प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। बिकॉज आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों को नोटिस करें जिन्होंने आज तक नोटिस किया नहीं, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी किसी से इस बारे में सुना ही नहीं था। एकदम फ्रेश बात मेरे महादेव, मेरे गुरु ने मुझे दिखाई समझाई है। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों को जान सकें, और जो उन पर प्रॉब्लम है उसको वो देख सकें कि उनको क्या करना है सॉल्व करने के लिए। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।